Hello guys, happy Diwali to all of you and your family too. How are you guys? I hope you're doing excellent. This is Ashim Mishra, came with my channel Yours Medicals Library. So guys, इस वीडियो में हम नए टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है ट्यूमर प्रोसेस। ये पैथ एनाटॉमी का टॉपिक है। कई दोस्तों ने मुझे ये टॉपिक बनाने के लिए बोला था और इसीलिए मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में और इसको सिंप्लीफाई करूँ ये टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके समझे आप आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ट्यूमर का एक सीरीज़ है, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं ट्यूमर में। तो मैं इनिशियली अभी इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक स्टार्ट करूँगा, फिर लेटर ऑन आगे वाले वीडियो में मैं उसको धीरे धीरे नए नए वेराइटीज़ को ऐड करूँगा। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। अभी देखते हैं ट्यूमर क्या होता है। अगर हम नॉर्मल सेल को और ट्यूमर सेल को कंपेयर करें तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉपर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है। ओके, बट ट्यूमर सेल में क्या होता है, ये एक तरीके का पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ट्यूमर सेल होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है, जिसमें जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कि अगर हम देखें जो नॉर्मल सेल होती है उसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस का माइटोटिक डिवीजन होता है, बट इसमें ट्यूमर सेल में प्रॉपर माइटोटिक डिवीजन नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे जो एबनॉर्मल चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। ट्यूमर में बहुत सारे जो सिनोनिम्स ऐड हुए हैं, जैसे मैं बताऊँ, जैसे ट्यूमर को हम लोग नियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ब्लास्टोमा भी बोल सकते हैं, ट्यूमर ऑनकोस भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हम मैलिग्नेंसी को दिखाएं तो उसके हिसाब से हम देखें तो कैंसर बोल सकते हैं, इसको कार्सिनोमा और सार्कोमा, ये सब मैलिग्नेंसी में आते हैं। ओके, तो कुछ सिनोनिम्स है। और इसमें हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ट्यूमर का डेफिनेशन कि जो वॉल्यूशन होता है, जो सेल का मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन में जो सेल डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है, उसमें एक तरीके का वॉल्यूशन आता है। उसमें जो ये प्रोसेस होता है वो वॉल्यूट कर जाता है, वो वेरी कर जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवाइड करते हैं, माइटोटिक डिवीजन, डिफरेंशिएट करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं। प्रोलिफरेट करना मतलब कि एक तरीके से फैलना, तो वो सब में एक जो सीक्वेंस होता है, जो सीरीज़ होती है, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है ट्यूमर प्रोसेस में। ओके, हम आगे देखेंगे कैसे वो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। ओके, मैंने ये पिक इसलिए बताया है, ये फोटो मैंने इसलिए ऐड की है ताकि आप थोड़ा कंपेयर कर पाए। मैं उसको आगे बताऊंगा, बट मैंने फिर भी यहाँ डाला है कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो एक ही जगह रह जाता है और मैलिग्नेंसी ट्यूमर मतलब फैल जाता है, मेटास्टासिस होता है। मेटास्टासिस का मतलब होता है फैलना। ओके, मैं आगे बताऊंगा आपको, बस आप अभी इतना ही जानिए। इसमें देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन, अगर हम मैच्योरिटी या नेचर ऑफ ग्रोथ या एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज इस प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ट्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है बेनाइन ट्यूमर। ओके, बेनाइन ट्यूमर में जैसे अब ये देख सकते हैं, बेनाइन ट्यूमर में देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि इसमें एक्सपेंसिव ग्रोथ होता है। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है कि जो आसपास की जो सराउंडिंग टिश्यू होती है उसको एक डिस्टर्ब करता है। ओके, डिस्ट्रॉय नहीं करता, जस्ट एक डिस्टर्ब करता है। और आसपास के जो, जैसे ये आप मान सकते हैं, ये जो सेल होते हैं इनसे वो एक तरीके का कैप्सूल बना लेता है, एक तरीके का बॉर्डर बना लेता है। आप देख सकते हैं ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू बॉर्डर बना लेता है। ओके, आप इसमें भी देख सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, और बट ये मेटास्टेसाइज नहीं करता गाइज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जबकि मैलिग्नेंसी में मेटास्टेसाइज करता है। ओके, दूसरा टाइप आता है मैलिग्नेंट में। मैलिग्नेंट में जैसे मैंने पहले बेनाइन में बताया था कि वो एक्सपेंसिव ग्रोथ करता है, इसमें इन्फिल्ट्रेटिव और इन्वेजिव ग्रोथ होता है। इन्फिल्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके की जो आसपास के सराउंडिंग टिश्यू है उसको वो डैमेज कर देता है ये, जबकि बेनाइन में डैमेज नहीं होता, इसमें ये डैमेज करते हुए जाता है। ओके, इन्फिल्ट्रेट करता है, ये अंदर तक चला जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये मेटास्टेसाइज करता है, ये ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ओके, और इसमें कुछ पैथोलॉजिकल या सेकेंडरी चेंजेस हमें देखने मिलेंगे, जैसे नेक्रोसिस हो जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, हेमरेज हो जाता है, म्यूकस फॉर्मेशन आ जाती है, अलॉन्ग विद पेट्रिफिकेशन, मतलब कि एक तरीके का कैल्सिफिकेशन हो सकता है इसमें। ओके, तो ये सब प्रोसेस मैलिग्नेंसी में आते हैं। एक और टाइप ऐड किया है बॉर्डर ट्यूमर। बॉर्डर ट्यूमर ये एक तरीके का बोथ फीचर है, इसमें बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों आते हैं, तो इसको एक तरीके का लोकली डिस्ट्रक्टिव ट्यूमर भी बोल सकते हैं। गाइज, मैंने ये मटेरियल अपनी यूनिवर्सिटी से लिया है, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे बॉर्डर ट्यूमर हो गया, अलॉन्ग विद ये एक नई चीज़ है। ओके, अब आते हैं इसके कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कारण, इसके क्या कारण हो सकते हैं ट्यूमर के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें 80 से 90% जो ट्यूमर होते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, वो मेनली एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण आते हैं। ओके, एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण ये 80 से 90% ट्यूमर मैलिग्नेंट होते हैं। दूसरा होता है कि अब ये कौन से जो एजेंट, जो इकोलॉजिकल फैक्टर या जो एजेंट कॉज करते हैं ट्यूमर को, उसको कार्सिनोजेन बोलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। ओके, तो कोई भी एजेंट जो ट्यूमर कॉज करे उनको कार्सिनोजेन बोलते हैं, और
उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है कि एक तरीके का प्रोसेस। ओके, इसमें कुछ ग्रुप्स आते हैं, केमिकल, फिजिकल और वायरल। ओके, ये सब एक तरीके का फैक्टर्स हैं। ओके, अब इसमें कुछ थियरीज इंपॉर्टेंट है गाइस समझना। पहला है केमिकल कार्सिनोजन। ओके, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सर पर्सिवल पोटे। इन्होंने पहले मेंशन किया था केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में ह्यूमन में। ओके, इसमें उन्होंने बताया था जो चिमनी के एरिया में जो वर्कर काम करते हैं उनको स्क्रॉटम कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि चिमनी के एरिया में वहाँ हीट ज़्यादा होती है, उस हीट के कारण स्क्रॉटल कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। गाइज बहुत सारे उसके बाद से थाउजेंड्स ऑफ कैंसर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, बट उसमें से ओनली 20 ऑफ देम हैज़ बीन प्रूव्ड, मतलब थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस पता चले थे, जिसमें से अभी तक एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सिर्फ 20 ही मिले हैं। ओके, उसके हिसाब से देखा जाए तो तेरा 3 टाइप के अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे ब्लैडर कैंसर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर हो गए, वो मेनली मिलते हैं जो वर्कर्स एनिलीन डाइज के संदर्भ में काम करते हैं उस जगह में उनको होता है, मतलब पूरा मिला के एनिलीन डाइज कैन कॉज दिस काइंड ऑफ ब्लैडर कैंसर। दूसरा होता है लंग कैंसर, एस्बेस्टोस में जहाँ काम करते हैं, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है, एस्बेस्टोसिस बोल सकते हैं इसको। ओके, ये मेनली एस्बेस्टोस के कांटेक्ट में आने से लंग कैंसर होता है। लीवर कैंसर मेनली होता है उन वर्कर में जिनको मेनली पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोडक्शन में काम करते हैं, उनके कारण ये लीवर कैंसर हो सकता है। ओके, और कुछ एंडोजीनियस कार्सिनोमा भी हैं, ये सब मान सकता हूँ, जैसे एनिलीन डाई हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, या पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म प्रोडक्शन हो गया, ये सब एक्सोजीनियस हम बोल सकते हैं। बट एंडोजीनियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब बाइल एसिड, ट्रिप्टोफैन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स और लिपिड पेरोक्साइड। ओके, सो ये सब बॉडी के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए हम इसको एंडोजीनियस बोलते हैं, और ये सब कैंसर हमें बाहर से ऐड होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सोजीनियस। ओके, अब आता है दूसरा फिजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल्स में आप दिमाग में आप जब भी फिजिकल वर्ड आए तो आप हमेशा दिमाग में रहिए कोई ना कोई यूवी रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, तो इसके अंदर आते हैं सोलर, कॉस्मिक, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अलॉन्ग विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज करते हैं। ओके, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये सब सब्सटेंसेस कॉज कर सकते हैं। ये एक तरीके का फिजिकल कार्सिनोजन है जो कैंसर या ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं कुछ थियरी, एक और इंपॉर्टेंट थियरी है कार्सिनोजेनेसिस इन्फेक्शियस थियरी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली है। इसमें वायरस और बैक्टीरियल का एक फैक्टर पता चला जिससे ट्यूमर हो सकता है। इस थियरी को, कार्सिनोजेनेसिस इन्फेक्शन थियरी को जो आइडेंटिफाई किया है या जो इसके फाउंडर हैं वो है एल.ए. ज़िल्बर। इसका फर्स्ट ऑन्कोजेनिक वायरस डिस्क्राइब किया था पैटर्न रॉस ने। वो वायरस क्या है? वो एक तरीके का फिल्टर्ड एजेंट है जो सार्कोमा कॉज करता है चिकन्स में। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक तरीके का कनेक्शन है बिटवीन किसके बीच में? कनेक्शन बर्किन लिम्फोमा एंड नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा के बीच में कनेक्शन है जो ग्रोथ कॉज करता है एप्स्टीन बार, जो ग्रोथ कॉज करता है बाय एप्स्टीन बार वायरस, पेपिलोमा एंड जेनिटल स्किन कैंसर अलॉन्ग विथ सम पेपिलोमा वायरस। पूरा मिला के अगर आप इसको समझे तो बर्किट लिम्फोमा और नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा के ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं एप्स्टीन बार वायरस अलॉन्ग विथ पेपिलोमा, और जो जेनिटल स्किन कैंसर है वो मेनली कॉज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपिलोमा वायरस। ओके, ये सब प्रूवन्ड है। ओके, अब उसके बाद आता है कार्सिनोजेनेसिस। ये बैक्टीरिया से भी एसोसिएट हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस समझने के लिए। इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आता है, वो एक तरीके का एक एटियोलॉजिकल फैक्टर है फॉर लिम्फोमास, जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। ओके, माल्ट बोलते हैं जो स्टमक में, उसमें ये बैक्टीरिया है जो एसोसिएट होता है कार्सिनोजेनेसिस थियरी में। ओके, सो गाइस इस वीडियो में मैंने इतना ही रखा है। आगे इसी टॉपिक को, इसी ट्यूमर प्रोसेस को मैं आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ओके, सो गाइज इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइज कोई भी डाउट हो प्लीज मैसेज करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके।